नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेथड क्लासेस के इस ऑनलाइन स्टडी पोर्टल पे। मित्रों, एक बार फिर से आपके सामने दोबारा एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। एसएससी सीएसएफ सीआईएसएफ जीडी एग्जाम 2021 जो दिसंबर 2021 में लगी थी, एसएससी जीडी सीएसएफ और सीआईएसएफ के जो भी जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है, जो सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता के नाम से पार्ट में आते हैं, उन क्वेश्चनों पे अपन चर्चा करने वाले हैं। जो भी भाई लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सभी इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखें। जैसा आप अभी देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस सारे उस पेपर में पुटअप किए हुए हैं। तो आइए अपन देखते हैं उस पेपर के कंप्लीट जो 25 क्वेश्चन का जो सेट आता है सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता के नाम से, उन सभी 25 क्वेश्चंस पे अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपन उस पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, उन सभी क्वेश्चंस पे अपन डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एम्यूएल मैक्रा किस देश के राष्ट्रपति थे? दोस्तों, अप्रैल 2022 में 5 वर्ष के लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु एम्यूएल मैक्रा फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नंबर सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है फॉर्मिक अम्ल है, वो चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। दोस्तों, इसका सही क्वेश्चन है 3 भागों में। धोलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया था और ये जो तीनों भाग थे, ये विशाल जो पत्थर थे उन पत्थरों से घिरे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एम्मा रादुकना ने सितंबर 2021 में किसको हराकर यूएस ओपन महिला एकल टेनिस खिताब जीता था? दोस्तों, एम्मा रादुकना 18 वर्षीय ब्रिटिश महिला टेनिस खिलाड़ी है, जिसने यूएस ओपन 2021 के फाइनल में कनाडा की लेला फर्नांडिस को हरा के ये खिताब जीता था। इसका सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, 13वीं व 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? दोस्तों, इसका सही आंसर है खोकर। पंजाब में 13वीं व 14वीं शताब्दी में खोकर जनजाति का प्रभुत्व था। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 में रिवर्स रेपो रेट क्या थी? दोस्तों, अक्टूबर 2020 में रिवर्स रेपो रेट 3.35। दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? रिवर्स रेपो रेट होती है जो वाणिज्य बैंक आरबीआई को जिस रेट पे पैसा देते हैं उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35 थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है? ऐसे बैंकों को नियो बैंक कहा जाता है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर वर्तमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहां हुआ था? दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व बिहार में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। तो और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा, कौन सी धारा के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्य बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 दिसंबर 1997 को एक विनिमय अधिनियम 1900 सहकारी समितियों के लिए लागू किया था। उस अधिनियम की धारा 22 के तहत उनको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, आप ये बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन सा इकोसिस्टम है? तो एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, इसके बारे में ये पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो रेगिस्तान। दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र 2 ही होते हैं, एक तो कृत्रिम और एक प्राकृतिक। रेगिस्तान एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। बांध, बगीचा, ये सब कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, वो अपने द्वारा बनाए जाते हैं। रेगिस्तान अपने आप प्रकृति की देन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अक्टूबर 2022 में फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किए जाने वाले 8 समुद्र तटों पे से इनमें से कौन सा था? अक्टूबर 2020 में इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित भारतीय तट कौन कौन से थे? आप याद रखना,
पहला तो केरल में था कपाड़ केरल, दूसरा घोगला द्वीप दमन द्वीप में, और कसरकोड तथा पदुबिद्री कर्नाटक में, रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश में, और गोल्डन ओडिशा में था, और शिवराजपुर है वो गुजरात में था। तो इसका सही आंसर बी होगा, क्योंकि जो भी कपाड़, घोगला, कसरकोड, पदुबिद्री, रूसीकोंडा और गोल्डन हैं वो इन लिस्ट में नहीं है, और शिवराजपुर जो गुजरात में है वो इस लिस्ट में है। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फिल्म थलाइवी सितंबर 2021 में जो रिलीज हुई थी वो किसके जीवन पर आधारित थी और किसकी आधारित बायोपिक थी? दोस्तों इसका जयललिता, डी, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के जीवन पर आधारित फिल्म थी। इस फिल्म को विजय एएल द्वारा निर्देशित किया गया था और कंगना रनौत ने जयललिता की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्योहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सब जानते हैं, जनवरी में मनाया जाता है, और जनवरी में भी मकर संक्रांति 14 जनवरी के एक दिन पहले 13 जनवरी को मनाया जाता है। और पारंपरिक तौर पर ये लोहड़ी की जो फसल होती है उसकी बुआई और कटाई से जुड़ा त्योहार होता है। इस दिन अग्नि में तिल, गुड़ और गजक, रेवड़ी, मूंगफली चढ़ाई जाती हैं। और पंजाब और हरियाणा में, मुख्यतः पंजाब और हरियाणा में यह त्योहार बहुत ही उत्सुकता से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह, हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट 2021 किस विषय वस्तु से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 7 सितंबर को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 सितंबर को प्रत्येक वर्ष नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और ये स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 नवंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 2 नवंबर। दोस्तों नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग होता है? दोस्तों फूल के अपन सब जानते हैं, बाह्य दल और स्त्री केसर और पुकेसर ये भाग होते हैं, जबकि शिराएं और मध्य शिरा ये नहीं होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, स्त्री केसर। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दोस्तों कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। मस्जिद दिल्ली के कुतुब मीनार के नजदीक स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? निम्नलिखित में से और जो ग्रेजिंग है वो मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो दोस्तों एशिया फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी है वो संयुक्त अरब इमारात यूएई ने की थी, और इस आयोजन में कतर विजेता और जापान उपविजेता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो दोस्तों हम्पी है, हम्पी को विश्व विरासत घोषित किया गया है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की 14वीं शताब्दी की राजधानी थी। तो ये हम्पी क्या है? 14वीं शताब्दी की विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी थी, जो मध्य कर्नाटक के बेल्लारी जिले के तुंगभद्रा घाटी में स्थित है। 1986 में दोस्तों याद रखना 1986 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें धारा 33 के तहत ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। टेस्ट क्रिकेट में ये सब जानते हैं कि वीरेंद्र सहवाग जी ने 13 शतक लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से क्या बेरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? दोस्तों बेरन द्वीप है वो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बेरन द्वीप के नाम से आप याद रखना। इसका आंसर होगा सी, उक्काई बांध। उक्काई बांध है
वो गुजरात राज्य के सूरत जिला में ताप्ती नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर होगा बी। 7 अनाजों के लिए अक्टूबर 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कितना तय किया था, मतलब कितने अनाजों के लिए तय किया था? इसका सही आंसर होगा 7। तो दोस्तों ऐसे वीडियो के देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे के जो भी वीडियो हम डालें वो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।